कथा काना कर्ण की। एक समय की बात है, एक काना कर्ण नाम का तपस्वी था। उसने 22 लाख वर्ष तक तप किया। उसे अपने तप का अभिमान था कि उसके जैसा तप किसी ने नहीं किया होगा। उसकी मृत्यु के उपरांत उसे एक विमान लेने आया। तपस्वी विमान में बैठा और विमान चलने लगा। तो थोड़े आगे जाने के बाद एक पत्थर की शिला दिखी। विमान चलाने वाले दूत ने कहा कि तपस्वी जी, आप इस पत्थर की शिला का एक परिक्रमा लगा कर आओ, क्योंकि यह यहाँ का नियम है। तपस्वी यह बात सुनते ही शिला की परिक्रमा लगाने के लिए जाने लगा। परिक्रमा लगाते समय उसने देखा कि यहाँ तो मेरे जैसे 18 करोड़ काना कर्ण अपना नाम लिख कर गए थे कि मैंने इतना 1000 वर्ष तप किया, मैंने इतने लाख वर्ष तप किया। तब उस तपस्वी ने सोचा कि यहाँ तो मेरे से भी बड़े बड़े तपस्वी हैं, मैं तो इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ उसके तप का अभिमान खत्म हो गया और फिर वह विमान में बैठकर जाने लगा। फिर जब वह धर्मराज के दरबार में पहुंचा, तब धर्मराज ने कहा, तपस्वी जी, आपने 22 लाख वर्ष तक तप किया। तब तपस्वी बोला, हाँ जी। तो धर्मराज बोला कि मैं न्याय करूं या रहम करूं। तब तपस्वी ने सोचा कि मैंने तप किया और मैंने ही राज प्राप्त किया, तो इसमें रहम की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तब तपस्वी ने कहा कि न्याय करो। फिर धर्मराज ने कहा कि जिस पत्थर की टुकड़ी के ऊपर बैठकर तूने तप किया, वह तेरी थी या मेरी थी। अब यदि तपस्वी कहता कि मेरी थी, तो धर्मराज कहता कि तेरी थी तो लाया क्यों नहीं उसे अपने साथ। तब तपस्वी ने कहा कि जी आपकी थी। फिर धर्मराज कहता है कि मेरी उस टुकड़ी का किराया दे मुझे, उसे तू 22 लाख वर्ष तक अपने सिर पर रख, तब न्याय होगा। तभी तपस्वी बोला कि रहम करो जी। धर्मराज बोला, रहम करूँगा तो मुझे अपने सिर पर रखनी पड़ेगी, और मैं अपने सिर पर क्यों रखूं? ये गलती मैं नहीं कर सकता। तो तपस्वी को सर्प बना दिया और 22 लाख वर्ष तक वो मरता रहा और जीता रहा, और उसी टुकड़ी के नीचे उसका वास रहा। तो इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि तप करने से मोक्ष किसी भी प्रकार नहीं हो सकता, जैसा कि संत रामपाल जी अपने वचनों में बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हम इन ऋषि महर्षियों को और तपस्वियों को, सिद्धों को, छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वालों को एक परम संत मान बैठे थे। डिंब करें डूंगर चढ़े, अंदर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। डंब माने पाखंड करते हैं, दंभ करते हैं। कैसे करते हैं? ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, ऊंचे से टीले पर जाकर बहुत दूर से सबको दिखाई दे तपस्वी बैठा है, दुनिया जावे मत्था टेके और वाह वाह का पात्र बने। भोली जनता तो ये समझती है कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा साधक है, बंदगी कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और तत्व ज्ञान से परिचित संत कहता है ये तो अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में बबूल के बो रहा है, उन कांटों को बो रहा है जो इसी ने उनके ऊपर चलना पड़ेगा। डंब करे डूंगर चढ़े ये अंदर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।